नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हम चेक करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट का पूरा नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट रिमोट सेंसिंग सर्वे, दैट इज FRA 2020 RSS। ये रिलीज किया गया था मई 3, 2022 को बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रिपोर्ट का सबसे शॉकिंग रिवीलेशन यह है दोस्तों, 2000 से लेके 2020 तक, मतलब इस सेंचुरी का पहला 2 डिकेड्स में यूरोप कॉन्टिनेंट का जितना साइज है ना, उतना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। सबसे मेजर रीजंस ये बताया जा रहा है, एक तो क्रॉपलैंड एक्सपेंशन है, बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए हम फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, वो एक रीजन है। दूसरा पाम ऑयल प्लांटेशन से, देखिए पाम ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए पाम ट्रीज को लगाना पड़ेगा, तो आजकल दुनिया में बहुत सारे पाम ऑयल प्लांटेशंस लगा रहा है, तो उस वजह से फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। फिर लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, लाइवस्टॉक मतलब जो कैटल, एनिमल्स, शीप वगैरह होता है, उनके ग्रेजिंग के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। तो ये सारे मेजर थ्रेट्स है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका एंड एशिया के लिए। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है? A land spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 meters and a canopy cover of more than 10%। देखिए, एक तो 1.2 एकर्स या 0.5 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड होनी चाहिए, उधर ऐसा ट्रीज होनी चाहिए जिनका हाइट 5 मीटर से ज्यादा है, और पूरे ट्रीज का जो कैनोपी कवर है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए। अब कैनोपी कवर मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए ऐसा पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ का ऊपर वाला जो पोस्ट है ना, इसे आप कैनोपी बोल सकते हो। अब इनका जो कैनोपी कवर है पूरे जो एरिया में, वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप एक एरिया को फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो जो लैंड है वो मिनिमम 0.5 हेक्टेयर्स या 1.2 हेक्टेयर्स होनी चाहिए, ट्रीज का जो हाइट है वो 5 मीटर्स कम से कम होनी चाहिए, और कैनोपी कवर 10% से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। अब कुछ डाटा है दोस्तों इंपॉर्टेंट। एनुअल डिफोरेस्टेशन डिक्रीज्ड बाय अराउंड 29%। देखिए 2000 से 2010 तक अगर आप कंपेयर करोगे तो एनुअल डिफोरेस्टेशन पर ईयर 11 मिलियन हेक्टेयर्स था। अगर आप 2010 से 2018 तक कंपेयर करोगे तो पर ईयर 7.8 मिलियन हेक्टेयर्स था, ठीक है। मोर ओवर नेट फॉरेस्ट एरिया लॉसेस कितना हुआ? 6.8 मिलियन हेक्टेयर्स एनुअली था 2000 से 2010 तक, एंड 2010 से 2018 तक वो 3.1 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर है। मतलब देखिए, फर्स्ट डिकेड से अगर आप सेकंड डिकेड को कंपेयर करोगे तो ये जो डिफोरेस्टेशन एंड लॉसेस है वो कम हुआ है। अगर आप रीजन वाइज देखोगे, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफोरेस्टेशन हुआ है 2000 एंड 2018 के बीच में साउथ अमेरिका में 68 मिलियन हेक्टेयर्स डिफोरेस्टेड, फॉलोड बाय अफ्रीका 49 मिलियन हेक्टेयर्स डिफोरेस्टेड। अब देखिए, अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है ना, जिसे आप ट्रॉपिक्स बोलते हो, इस एरिया में जितने फॉरेस्ट है उसे आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोल सकते हो। नाउ 2000 से लेके 2018 तक का पीरियड में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लॉसेस अकाउंटेड फॉर मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल डिफोरेस्टेशन। दुनिया में जितना डिफोरेस्टेशन हुआ ना, उसका 90% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन हुआ है। वैसे आपको पता होनी चाहिए, दुनिया का 40% पॉपुलेशन ट्रॉपिक्स के अंदर रहते हैं। अगर एरिया वाइज बात करें तो 157 मिलियन हेक्टेयर्स का लॉस हुआ है, रफली द साइज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वैसे दोस्तों 2000 एंड 2010 के बीच में 10.1 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर का लॉस होता था, और 2010 एंड 2018 के बीच में पर ईयर 7 मिलियन हेक्टेयर्स का लॉस हुआ है। मतलब ये सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन हुआ है। नाउ डिफोरेस्टेशन का मेजर फैक्टर्स कौन कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया था। Number 1 is cropland expansion, number 2 is livestock grazing, number 3 is oil palm plantations। अब एक एक फैक्टर कितने परसेंटेज ऑफ डिफोरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी हम चेक करते हैं। cropland expansion is the main driver of deforestation, responsible for nearly half of global deforestation। दुनिया में जितना डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसके 50% के लिए रिस्पॉन्सिबल है cropland expansion। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है। फॉलोड बाय लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, दैट इज 38.5%। तीसरा ऑयल पाम प्लांटेशंस के लिए जो फॉरेस्ट क्लियर करते हैं ना, दैट अकाउंट्स फॉर 7% ऑफ ग्लोबल डिफोरेस्टेशन।
वैसे सर्वे ये सजेस्ट करता है दोस्तों, ट्रॉपिकल रीजियंस ऑफ सेंट्रल अमेरिका आर मोस्ट सिवियरली थ्रेटेंड बाय लैंड यूज कन्वर्शन। लैंड यूज कन्वर्शन का मतलब क्या होता है? वही दोस्तों, आप जब क्रॉपलैंड एक्सपेंशन के लिए, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग के लिए या फिर ऑयल पाम प्लांटेशंस के लिए फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट करते हो ना, इसे आप लैंड यूज कन्वर्शन बोल सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा होता है ट्रॉपिकल रीजियंस ऑफ सेंट्रल अमेरिका में। फाइनली दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेशंस का ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, जहां ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 के बारे में लिखा हुआ है। इसमें काफी कुछ सीखने को है दोस्तों। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, डिड यू नो दैट फॉरेस्ट कवर नियरली 1/3 ऑफ लैंड ग्लोबली? मतलब हमारा अर्थ में टोटल जो लैंड एरिया है उसका 1/3 फॉरेस्ट है, दैट इज 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स। इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान दीजिएगा, नोट्स पे इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। इन अदर वर्ड्स, देयर इज अराउंड 0.52 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट फॉर एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट। हर एक इंडिविजुअल के लिए 0.52 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट है दुनिया में, ठीक है। नाउ देखिए, मोर देन 54% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर इन ओनली 5 कंट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देखिए, दुनिया में जितने फॉरेस्ट है उसका आधा से ज्यादा 5 कंट्रीज में है। कौन कौन सा? रशियन फेडरेशन, ब्राजील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। नाउ रशियन फेडरेशन में कितना है? 815 मिलियन हेक्टेयर है, दैट इज 20%। तो सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो रशियन फेडरेशन में है। फिर देखिए, सेकंड है ब्राजील। ब्राजील में कितना है? 497 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज 12%। अगला है कनाडा। कनाडा में कितना है? 347 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज 9%। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 310 million hectares, that is 8%. And then China, 220 million hectares, that is 5%. And rest of the world में 1870 million hectares, that is 46%. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोस्तों इस साइट में। देखिए, प्रपोर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया बाय क्लाइमेटिक डोमेन। कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है ये भी लिखा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखिए 45%, बोरियल फॉरेस्ट 27%, टेम्परेट फॉरेस्ट 16%, सब ट्रॉपिकल 11%। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा क्लाइमेटिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल। और देखिए, प्लांटेशंस अकाउंट फॉर अबाउट 3% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। प्लांटेशन मतलब टी प्लांटेशन हो गया, ऑयल पाम प्लांटेशन हो गया, इस तरह का जो प्लांटेशन फॉरेस्ट है ना, दुनिया में जितना फॉरेस्ट है उसका 3% है, ठीक है। एंड हाईएस्ट शेयर ऑफ प्लांटेशन फॉरेस्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है विथ 99% ऑफ द टोटल प्लांटेड फॉरेस्ट एरिया एंड 2% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। दुनिया में जितना प्लांटेशन फॉरेस्ट है उसका 99% आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा और टोटल फॉरेस्ट एरिया का 2% भी लोअर शेयर है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। एंड ग्लोबली 44% ऑफ प्लांटेशन फॉरेस्ट आर कंपोज्ड मेनली ऑफ इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज। इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज का मतलब क्या होता है? मतलब उस कॉन्टिनेंट के लिए या फिर उस रीजन के लिए वो नेटिव स्पीशीज नहीं होगा और कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। और देखिए, मोर देन 700 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट आर इन लीगली एस्टैब्लिश्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ये सब ना। तो इस तरह जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसमें 700 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट आता है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन प्रोटेक्टेड एरियाज ग्लोबली हैज इंक्रीज्ड बाय 191 मिलियन हेक्टेयर सिंस 1990। 1990 से अगर आप कंपेयर करोगे, प्रोटेक्टेड एरियाज में जो फॉरेस्ट है ना उसका एरिया इंक्रीज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से आपसे पूछ सकता है। नाउ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर मोस्टली पब्लिकली ऑन्ड। देखिए, जितने प्लांटेशंस वगैरह है वो मैक्सिमम प्राइवेटली ऑन्ड रहता है और ऐसे कई सारे फॉरेस्ट है जो प्राइवेटली ऑन्ड है। पर अगर आप दुनिया भर के फॉरेस्ट देखोगे, इसका ओनरशिप देखोगे, 73% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज अंडर पब्लिक ओनरशिप, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल में आता है। 22% जो है प्राइवेटली ऑन्ड है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और globally the share of publicly owned forest has decreased since 1990 and the area of forest under private ownership has increased. Again an important statement, 1990 से अगर आप कंपेयर करोगे, पब्लिकली owned forest डिक्रीज हुआ है और प्राइवेटली owned forest इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों फाइनली और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट एरिया नेट चेंज। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू अदर लैंड यूजर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड। देखिए, अदर लैंड यूजर्स के लिए जब आप
फॉरेस्ट को यूज करते हो, इसे आप डिफॉरेस्टेशन बोल सकते हो, ठीक है। नाउ फॉरेस्ट एरिया नेट चेंज का मतलब क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल फॉरेस्ट लॉसेस, डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल फॉरेस्ट गेन, फॉरेस्ट एक्सपेंशन इन ए गिवन पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितना फॉरेस्ट लॉसेस हो रहा है और जितना फॉरेस्ट गेन्स हो रहा है, उन दोनों का सम है दोस्तों फॉरेस्ट एरिया नेट चेंज। तो इसका मतलब यह है नेट चेंज देयरफॉर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर गेन्स एक्सीड लॉसेस और वाइस वर्सा। अगर गेन ज्यादा है लॉसेस से तो पॉजिटिव होगा नेट फॉरेस्ट एरिया नेट चेंज, अगर उल्टा है तो नेगेटिव होगा। तो दोस्तों दैट्स इट। फाइनली आपसे एक सवाल है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड, डू यू थिंक द रेट ऑफ फॉरेस्ट लॉस इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे दोस्तों जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर मैंने जितना डाटा आपको बताया उसके अलावा भी बहुत सारा डाटा अवेलेबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक बार विजिट कीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कीजिएगा। तो लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।